हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी नागिन माँ की है। तो आइए दोस्तों देखते हैं नागिन माँ की एक खूबसूरत कहानी। सीतापुर के जंगल में एक खूबसूरत नागिन रहती थी, जिसका नाम था वंशा। वह 100 साल से भी पुरानी नागिन थी, जो नागमणि की रक्षा कर रही थी। वंशा बहुत दयालु और हिम्मत वाली नागिन थी। एक दिन सीतापुर के जंगल में कुछ लोग आए और चुपके से पेड़ के नीचे 2 बच्चों को छोड़ के चले गए। वे बच्चे बहुत ही जोर जोर से रोने लगे। तभी बच्चों के रोने की आवाज वंशा के कानों में पड़ी। इतने घने जंगल में किसके बच्चे रो रहे हैं? चलकर देखना पड़ेगा। आवाज का पीछा करते करते वंशा उन बच्चों तक पहुंच गई और देखा कि बच्चे बिल्कुल अकेले जोर जोर से रो रहे थे। उनके पास कोई भी नहीं था। तभी वहां एक नाग आ जाता है। वंशा अपने नागिन रूप में आकर उस नाग को डराकर वहां से भगा देती है और बच्चों को अपनी गोद में उठा लेती है। ये दोनों तो लड़कियां हैं। अब से मैं ही इन दोनों बच्चों को पालूंगी और इन्हें मैं ही बड़ा करूंगी। ये दोनों तो कितनी प्यारी हैं। वंशा ने अपनी जादुई शक्तियों से दोनों बच्चों के लिए दूध की बोतल का इंतजाम किया और जो जो उनकी जरूरत का सामान था वो उन्हें लाकर दिया। बहुत ही प्यार से दोनों बच्चों की देखभाल करने लगी और दोनों बच्चों का बहुत ही प्यारा सा नाम रखा, तानिया और वानिया। दोनों बच्चों में वानिया थोड़े से सांवले रंग की थी। फिर भी नागिन वंशा दोनों बच्चों में भेदभाव नहीं रखती थी और बहुत ही अच्छे से दोनों बच्चों का ख्याल रखती थी। तानिया और वानिया को पता नहीं था कि उनकी माँ नागिन थी। वंशा ने कभी भी अपने बच्चों को पता नहीं लगने दिया। हर वक्त वंशा उन दोनों का ख्याल रखती थी। देखते ही देखते दोनों बच्चियां तानिया और वानिया 18 साल की हो गई। हर रात को वंशा को अपने नागिन रूप में आना था, इसलिए वो तानिया और वानिया को सुलाकर जंगल की तरफ चल पड़ती। एक दिन वंशा दोनों तानिया और वानिया को सुलाकर जंगल की तरफ निकल पड़ी थी। तभी तानिया और वानिया उठ जाती हैं। ये माँ हमें हर रोज सुलाकर कहाँ चली जाती है? चलो तानिया, आज हम चलकर देखते हैं। नहीं नहीं, माँ डांटेगी। अरे कुछ नहीं होगा, चलो चलकर देखते हैं। तानिया और वानिया दोनों उठकर अपनी माँ के पीछे जंगल की तरफ चल पड़ती हैं और दोनों देखती हैं कि उनकी माँ वंशा जंगल में थोड़ी दूर जाकर नागिन के रूप में आ जाती है। ये देखकर तानिया और वानिया बहुत डर जाती हैं और चीख पड़ती हैं। नागिन वंशा पीछे मुड़कर देखती है कि उसकी दोनों बच्चियां तानिया और वानिया खड़ी होती हैं। वे बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती हैं। वंशा वापस इंसानी रूप में आकर अपनी बच्चियों के पास आती है। दोनों तानिया और वानिया अपनी माँ से बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं, तुमने तो हमें धोखा दिया है। तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम तो कोई नागिन हो। तुम हमारी माँ नहीं हो सकती।
हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम कहीं और रह लेंगे, हम जा रहे हैं यहाँ से। बच्चों ऐसा मत कहो, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। तानिया और वानिया दोनों अपनी माँ को छोड़कर वहां से चले जाते हैं। नागिन वंशा बहुत जोर शोर से रोने लगती है क्योंकि वह अपनी दोनों बच्चियों से प्यार करती थी। तानिया और वानिया दोनों अपनी माँ को छोड़कर जंगल में रात भर भटकते भटकते सुबह गांव में पहुंच जाते हैं। तानिया, हम क्या करेंगे? हम अपना गुजारा कैसे करेंगे? लोगों के घरों में काम करेंगे और अपना गुजारा हम खुद ही करेंगे। हमें उस नागिन माँ के पास नहीं जाना। दोनों एक घर के पास जाती हैं और काम के लिए पूछने लगती हैं। वह औरत तानिया और वानिया को अपने घर का सारा काम करने के लिए कहती है। दोनों तानिया और वानिया उस औरत के घर का सारा कामकाज करती हैं। जब पैसे देने की बारी आई तो उस औरत ने दोनों को डराकर वहां से भगा दिया। ये देखकर दोनों रो पड़ी और अपनी माँ को याद करने लगी। वो जैसी भी थी हमारी माँ थी, वह हमारा कितने अच्छे से ख्याल रखती थी। चलो हम उन्हीं के पास चलते हैं और माफी मांगते हैं। हमने उनके साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बर्ताव किया है। वे दोनों जंगल में दौड़ते दौड़ते अपने घर के पास आईं और देखा कि उनकी माँ घर में नहीं थी। दोनों तानिया और वानिया जंगल में अपनी माँ को ढूंढ रही थी। तभी उन्हें जंगल में एक बाबा जी मिलते हैं। वह बाबा नागिन वंशा को बहुत ही सालों से जानते थे। तानिया और वानिया के बारे में भी सब जानते थे। बाबा जी ने तानिया और वानिया को सारी बात बताई कि कैसे नागिन वंशा ने उन्हें पाला और वह उनकी माँ नहीं थी, फिर भी उन दोनों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा। ये सुनकर दोनों तानिया और वानिया और भी ज्यादा जोर जोर से रो पड़ी। बाबा जी ने दोनों को वंशा का पता बताया कि वह पहाड़ों की तरफ गई थी। तानिया और वानिया पहाड़ों की तरफ निकल पड़ती हैं और वहां पहुंचती हैं जहां नागिन वंशा थी। वे दोनों नागिन वंशा के पास जाकर माफी मांगने लगती हैं। नागिन वंशा उन्हें देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उन्हें माफ कर देती है और अपने दोनों बच्चों को गले लगाती है। इसके बाद वे सब खुशी खुशी से रहने लगते हैं। तो आपने देखा प्यारे दोस्तों, माँ जैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। माँ के बगैर तो जीवन हमेशा अधूरा होता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।